अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है सिल्वर ऑफ होप, यानी कि उम्मीद की थोड़ी सी किरण। अगेन आज के एडिटोरियल में हम काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कवर करेंगे और इन तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हमने नीचे हर पैराग्राफ के पर्पल इटैलिक में लिख दिया है ताकि आपको पैराग्राफ जब आप पढ़ें तो पढ़ने में आसानी हो। अपार्ट फ्राम द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जहाँ पे ईडियम्स होंगे उनको हम ब्लू कलर में हाईलाइट करेंगे और आज के एडिटोरियल्स में भी काफ़ी सारे हमें ईडियम्स देखने को मिलते हैं। एंड उसके अलावा डिस्कोर्स मार्कर्स भी मौजूद हैं और डिस्कोर्स मार्कर्स को हम ग्रीन कलर में हाईलाइट करेंगे। और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको रेड कलर में हाईलाइट किया गया है फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और एट द एंड ऑफ द एडिटोरियल एक आपको क्विक समरी टेबल भी दिया गया है ताकि एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप असेस कर सकें खुद को कि आपको कितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग याद हुए हैं और अपार्ट फ्राम दैट ईडियम्स की मीनिंग आपको याद रहे हैं या नहीं रहे। और डिस्कोर्स मार्कर्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके पास एक जगह पे कंपाइल होते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप ऐसे लिखने के लिए जाएंगे या फिर आप प्रेसी के पेपर के लिए बैठेंगे तो आपके लिए इंतहाई ईजी रहेगा इन तमाम जो आपके पास नोट्स हैं इनसे गो थ्रू करना। अगर आपके पास ये तमाम क्विक समरी टेबल्स मौजूद हों तो ये आपकी वोकैब बिल्डिंग में भी आपको हेल्प कर रहे होंगे। एंड अपार्ट फ्राम दैट आपकी प्रेसी के पेपर जो है उसको सॉल्व करने के लिए भी इंतहाई ज़रूरी होंगे। तो आज का एडिटोरियल अगेन हमारे पास पॉलिटिकल ओपिनियन के बारे में है, तो थोड़ा सा इससे गो थ्रू करते हैं। बट पहले पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग को देख लेते हैं ताकि इस पैराग्राफ को पढ़ने में हमें आसानी रहे। तो पहला वर्ड जो मुश्किल रहेगा हमारे लिए दैट इज़ एक्सेसिवली, यानी कि मोर देन नेसेसरी। डूम्सडे का मतलब होता है कोई कैटेस्ट्रॉफिक, तबाहकुन या वर्स्ट पॉसिबल आउटकम के लिए डूम्सडे का जो वर्ड है ये एट्रीब्यूट किया जाता है। कोलैप्स का मतलब होता है सडन फेलियर और ब्रेकडाउन। और यील्ड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड ए रिजल्ट। इंटरलिक्यूटर्स का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि डायलॉग को मैनेज करने के लिए उसमें टेक पार्ट कर रहे हैं। पहले पैराग्राफ में दो इडियम्स मौजूद हैं। पहला इडियम है गिव पीस ए चांस, यानी कि अलाउ करें अमन के जो मिशन है, रेजोल्यूशन है, उसको मुमकिन होना। दूसरा इडियम है वर्किंग द फोन्स, यानी कि मेकिंग मैनी फोन्स कॉल टू इन्फ्लुएंस पीपल, ताकि जो है रेजोल्यूशन उस पर पहुंचा जा सके। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ। वाइल प्रिडिक्शंस अबाउट द फेट ऑफ यूएस ईरान निगोशिएशंस, यानी कि यूएस और ईरान के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसकी किस्मत के बारे में जो प्रिडिक्शंस हैं, जो पेशीन गोइयाँ हैं, रेंज फ्राम एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक। तो ये जो प्रिडिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, मोर देन नेसेसरी ऑप्टिमिस्टिक हैं, यानी कि पॉजिटिव आउटकम की तरफ देख रही हैं। और टू डूम्स डे सिनेरियो, और कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस हैं जो कि डूम्स डे के बारे में बता रही हैं कि ये वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बता रही हैं। देयर डज अपीयर टू बी सम इंटेंशन ऑन बोथ साइड्स, लेकिन दोनों साइड्स को अगर हम देखें तो दोनों के इरादे हमें नज़र आते हैं टू मीट अगेन, के दोबारा मिलना चाह रहे हैं। एंड ट्राई टू गिव पीस ए चांस, और अमन को एक मौका देना चाह रहे हैं। ये हमारे पास ईडियम है। मल्टीपल रिपोर्ट्स इन द मीडिया ऑन ट्यूसडे, मंगल वाले दिन मीडिया पे काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई जो कि कहती हैं टू साइड्स वुड मीट अगेन, के दोनों साइड्स दोबारा से मिल सकती हैं पॉसिबली दिस वीक, इस हफ्ते के अंदर। एंड परहैप्स इन पाकिस्तान, और गालबन पाकिस्तान में ही। यहाँ पे हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर मौजूद है। इन फैक्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ इंडिकेटेड, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये निशानदही की है, पाकिस्तान एंड अदर इंटरलोक्यूटर्स हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम। पाकिस्तान और जो बाकी सालिस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे हैं टू प्रिवेंट कोलैप्स, के कोलैप्स को बचाया जा सके इन टॉक्स। एंड होपफुली दीज एफर्ट्स विल यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स, और उम्मीद है इन जो हमारे पास काविशें की जा रही हैं इनके अच्छे नताइज आएंगे फॉर द इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, वो भी वर्किंग ऑन द फोन्स, इसका अगेन हमारे पास एक ईडीएम है। वो भी काम कर रहे हैं दूसरे फॉरेन कैपिटल्स के साथ, माँ सिवाय इसराइल के, ताकि ये तमाम मेजर स्टेट्स चाहती हैं कि ये जो डायलॉग है ये कामयाब हो।
बिफोर डाइविंग इनटू द पैराग्राफ नंबर 2, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ में हमें कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स मिलते हैं। तो पहला डिफिकल्ट वर्ड है स्टिकिंग पॉइंट्स, यानी कि ऐसे इश्यूज जो कि प्रिवेंट करते हैं एग्रीमेंट को फ्रॉम बीइंग रीच्ड। पैरटिंग का मतलब होता है कि किसी और की बात को रिपीट करना। अटॉमिक मीन्स रिलेटिंग टू द न्यूक्लियर एनर्जी। शन का मतलब होता है अवॉइड करना या फिर रिजेक्ट करना। रिजिडिटी मीन्स अनविलिंगनेस। डूएबल मतलब जो कि करना मुमकिन हो। गैम्बिट मतलब सिट्टा लगाना, जुआ लगाना। हार्ड लाइन मीन्स होल्डिंग फर्म अनकम्प्रोमाइज पॉलिटिकल पोजीशन, हार्ड लाइन स्टांस लेना। एस्टेब्लिशमेंट मतलब पावरफुल इंस्टीट्यूशंस को बनाना एंड लीडर्स ऑफ द कंट्री। ईडियम्स जो है हमारे पास यहाँ पे दैट आर डील वाज विद इन अ रीच, यानी कि एग्रीमेंट जो है हमारे पास काफ़ी क्लोज था। और डिस्कोर्स मार्कर्स की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, हाउएवर, देयरफॉर, इंस्टेड, फर्दर मोर, ये हमारे जो हैं तमाम डिस्कोर्स मार्कर्स हैं। नाउ अगर इन तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लेके चलते हुए और जो पैराग्राफ नंबर 3 में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स मौजूद हैं, दैट इज़ द ओनस मतलब बर्डन, सिंसेयर मीन जेन्युइन, जेन्युइन आर फ्री फ्रॉम द प्रीटेंस आर डिसीट। और इसके बाद इंसर्कलमेंट मीन सराउंडिंग ए कंट्री। अश्योर मतलब यकीन दहानी कराना। एग्रेशन मीन हॉस्टाइल बिहेवियर। और ईडियम्स की अगर हम बात करें, इट बियर्स रिपीटिंग, इसका मतलब होता है समथिंग इम्पॉर्टेंट एनफ टू बी सेड अगेन। और दूसरा ईडियम अगर हम देखें, रिसाइकल इसराइल टॉकिंग पॉइंट्स, मतलब कि टू कीप रिपीटिंग इसराइल्स आर्गूमेंट एज वंस ओन। गेट वेरी फार मतलब टू मेक सिग्निफिकेंस प्रोग्रेस। टर्न द पेज टू मूव ऑन फ्रॉम पास्ट। गुड फेथ विद ऑनेस्ट एंड सिंसियर इंटेंशंस। रिटर्न टू द टेबल मीन्स टू रिज्यूम निगोशिएशंस। एंड हैमर आउट ए फेयर डील मीन्स टू रीच एन एग्रीमेंट आफ्टर लॉन्ग हार्ड निगोशिएशन। एंड डिस्कोर्स मार्कर हमारे पास यहाँ पे हैं स्पेसिफिकली, बट एंड सिमिलरली। तो इन तमाम अगर वर्ड्स के आपको मीनिंग आते होंगे तो पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3 को पढ़ना आपके लिए इंतहाई आसान रहेगा। और ये तमाम पैराग्राफ पढ़ने के बाद यू कैन गो थ्रू द क्विक रेफरेंस समरी टेबल, ताकि ये तमाम बातें आपको अच्छे तरीके से याद रहें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क नाउ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।